भारत माता की। तो वर्षा तो अधिक शुणा जा। भारत माता की। देखो नाडा जी ओडिशा आछंदी विगत 2 मास है जेबेठू देशर गृहमंत्री अमित शाह महाशय ओडिशा आछंदी सेबेठू आज पर्यंत अनेक चर्चा आलोचना हो नाडाजी मन भितर ये वर्षा गोटे भल लक्षण शुभ लक्षण आम ओडिया माने ये वर्षा को शुभ लक्षण भावे नहीं थांती। आम ए प्रकार वर्षा माहौल रे भी कार्यकर्ता माने आमे ए प्रकार उत्साह देखो पूरा ओडिशा आमको अपेक्षा करिछि नाडाजी को बयान को अपेक्षा करिछि। तेणु ए प्रकार आमे आज एठी परीक्षा देबा उत्तर 24 रे बाहरिबो। भारत माता की वंदे। मु सर्वप्रथमे ओडिशा तरफरु भारतीय जनता पार्टी रो यशस्वी राष्ट्रीय सभापति माननीय जगत प्रकाश नाडा को ये जगन्नाथ भूमि रे सांस्कृतिक भूमि रे कलार भूमि रे उत्साहर भूमि रे स्वागत करुची तांको विनम्र प्रणाम जनाऊची। महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद तांको ऊपर सदा सर्वदा थाउ। मु मंच रे बसी थिबा आम बांगरे अतिथि भावे थिबा पार्टीर राष्ट्रीय साधारण संपादिका पुरेंद्रेश्वरी जी नवनियुक्त राष्ट्रीय साधारण संपादक सुनील बंसल महाशय पार्टीर संगठन ओडिशार सह प्रभारी राज्यसभा सदस्य आदरणीय विजयपाल सिंह तोमर महाशय आम समस्त प्रिय नेता दलर देशर वर्षियान आदिवासी नेता आदरणीय जुएल ओराम महाशय तथा मंच रे बसिथिबा दलर राष्ट्रीय राज्य सभापति समीर भाई तमाम नेतृत्व वृंद लोकसभा राज्यसभा सदस्य बंधु माने विधानसभा सदस्य भाई भौणी माने पदाधिकारी बंधुगण ओडिशार 8000 शक्ति केंद्र यानी पंचायत म्युनिसिपालिटी वार्ड गुड़िकरू आसीथिबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवर प्रतिनिधित्व करुथुबा कार्यकर्ता भाई भौणी माने सांबादिक बंधुगण मु आपण समस्त को ये सम्मेलन रे स्वागत करुछि। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल ये मंच रे 26,000 चौकी पड़ी। ये जनसभा नुहे ये जनसंवादर अवसर नुहे। आज मीडिया रे बंधु माने एठी अछंती जो माने दिन रे सोईचंती तांकु आज चेईमार ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानकर सम्मिलन होची ओडिया लोकंकर स्वार्थ पई सम्मिलन होची। नरेंद्र मोदी का वार्ता को भारतीय जनता पार्टी रे संगठन को दृढ़ करके पहुंचेबा पई सम्मिलन होची। हजार हजार वर्ष पूर्व ये सभ्यता 2500 वर्ष पूर्वे महाप्रतापी सम्राट अशोक मगधरु आसीथिले ओडिशा को पराधीन करिबा पाई आक्रमण करिबा पाई विफल हेइथिले। एठी सम्राट खारवेलंकर विरुद्ध हेइथिला। ओडिया जाति ओडिया स्वाभिमान ओडिया भाषा उत्कलीय परंपरा मठ मंदिर बड़ देउल बड़ ठाकुर बड़ चिंतार ये प्रदेश ओडिशा आज एकविंश शताब्दी रे याकू एक नुआ उत्साह सह पृथ्वी वक्षरे स्थापित करिवार अवसर आसी। ये अवसर को
ये संभावना को किए वास्तवतार पूर्ण करि पारिबो। आज देश रे एक कल्याणकारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में चली। पूर्वोदय कल्पना यही राज्य नरेंद्र मोदी किछि वर्ष पूर्व देश आगे रखिछंती। गरीब कल्याण कार्यक्रम प्रयोगशाला आम राज्य ओडिशा हेछि। अनेक सुधार करने कारण आज ओडिशा भलिया राज्य आग एठू ओडिशार खनि खदान कोयला हो, लुहा हो, क्रोमाइट हो, मैंगानीज हो, बक्साइट हो, पूंजीपति मानकर जागीर भावे व्यवहार होतला। ओडिशार संपत्ति, गरीबार संपत्ति, आदिवासी संपत्ति। अनेक प्रधानमंत्री दिल्ली रे बसिथिले, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले जदि आम गाँव बाली घाट नीलाम हेकि राजस्व आदाय हुए, नरेंद्र मोदी प्रश्न उठैले ये स्वर्ण गर्भा ओडिशार संपत्ति कहीं बिना मूल्य पूंजीपति को दिया जीवो। आज मोदी नीति संस्कार कारण ओडिशा भलिया राज्य नीलाम करके टंका आज दिल्ली जाऊनी, भुवनेश्वर रहुची, ओडियांक पाई रहुची, गरीबंक पाई रहुची, आदिवासी पाई रहुची, युवक महिलार कल्याण पाई रहुची। हजार हजार कोटी टंका नीति संस्कार कारण आज ओडिशार लाभ हेछि। महाप्रभुंकर सेवा हो, ओडिया लोकंकु घर जोगैबा कथा हो, उज्ज्वला गैस जोगैबा कथा हो, बैंक खाता खोलैबा कथा हो, किंबा कोरोना समय रे मागना चाउल दबा कथा हो, माँ मानक बैंक खाता रे पैसा पहुंचाइबा कथा हो, किंबा नल जोगे पीबा पानी पहुंचाइबा कथा हो, अथवा ओडिया स्वाभिमान को, ओडिया अस्मिता को स्वीकृति देबा पाई 75 वर्ष स्वतंत्रता परे ओडिया घर आदिवासी झील को द्रौपदी मुर्मू को भारत राष्ट्रपति बनेमा हो, यह नरेंद्र मोदी सरकार ओडिशा प्रति दायित्व। बंधुगण, ओडिशा रो दायित्व आज दिल्ली रे आम अनेक सरकार देखी थिले। अटल जी दायित्व नहीं थिले। महाबात्या उपरांते अटल बिहारी वाजपेयी कही थिले जे ओडिशार विकास पाई अर्थर अभाव रहिबो नाही। तांकर अनुजाई भारतीय जनता पार्टी रो नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हवा परे ओडिशा को सबु प्रकार सुजोग देइचंती। किंतु विपरीत रे आज ओडिशा रे कोन हेछि? ओडिशा रे दायित्व रे जो माने अछंती भात हांडीरू गोटिए भात चिपुड़िले भातर प्रस्तुति संपर्क रे जना पड़े। मु 4-5 आज प्रश्न कार्यकर्ता मानक आगे उठेबा चाहूँ। 2016 पर बंधुगण माने रखंतु तिथि को ए कथा को घरे घरे पहुंचेबा पड़िबो। 2016 पर प्रधानमंत्री आवास योजना नुआ की तैयारी हैला। 50-75 हजार टंकार अनुदान 1.5 लाख टंका पर्यंत गला। भारत वर्ष रे 2 कोटी घर तैयारी हबार योजना हैला। ओडिशा को 28 लाख घर मिलिबार संभावना तैयारी हैला। ता भितरु 17 लाख घर आसिला, किंतु गरीब ओडिशा पाखरे घर नाही। घर दलीय लोक मानक पाखरे चली गला। दल घर दुर्नीतिर शिकार हैला। घर थिला बालंक पाखकु पळैला। से पाई ये राज्य रे आपण भलिया शक्ति केंद्र स्तर कार्यकर्ता कुलमणि बराल को बलिदान देवा पर्यंत कथा बढ़िला। ये ओडिशार प्रधानमंत्री आवास योजनार स्पष्ट नग्न उदाहरण दुर्नीतिर। बंधुगण, कोरोना समय समस्त को स्वास्थ्य आवश्यकता पड़िला। एठी स्थानीय सरकार डिंडिम पिटुचंती जे आमे अमक स्वास्थ्य सेवा योजना चलाउछु। आमर आपत्ति नहीं। मोदी का पैसा रे जदि आपण निज नारे स्वास्थ्य सेवा चलाउचंती आमर आपत्ति नहीं। आमर आपत्ति अछि आयुष्मान भारत को कहीं के लगेबे नहीं। पड़िशा तेलंगाना रे
सेठिकार सरकार सेठिकार राज्य स्कीम चलाउछ ता उपरे भी आयुष्मान भारत लगौछ। आपण को कौन असुविधा अछि? आपण असहिष्णु, आपण एकचाटिया मनोभाव रे शिकार, आपण एक छत्रवादी मनोवृत्तिर प्रतीक। आपण का ना हब गरीब ओडिया दादन खटू रोजगार पई 12 दुआर सुंढी पिंडा हो दादन खटिबा पई अन्य राज्य को जाऊ किंतु चिकित्सार सुजोग न पाऊ ए छे मरु किंतु मु नदी चलै थिबा आयुष्मान भारत को लागू करे देबिनी। एनआरजीएस रे अनेक टंका आसुची, ओडिशा रे दुर्नीति होउछ, को पंचायत नहीं एनआरजीएस टंकार दुर्नीति होने। 14 फाइनेंस कमिशन पैसा हो, 15 फाइनेंस कमिशन पैसा हो, शासक दल वाला तांको निज दलर सरपंच समिति ब्लॉक चेयरमैन जिला परिषद रो अधिकार को छड़ाई की एक चाटिया मनोवृत्ति चलाउछन। बंधुगण, आज महिला मानकर अवस्था कौन? काली महिला मोर्चार कर्मकर्ता मानकर एकत्रीकरण हब, राष्ट्रीय सभापति तांको उद्बोधन देवे। मुझे गोटे उदाहरण दौच, एबे जो हेल्थ सर्वेर रिपोर्ट आसी 1000 पुरुष रे केते महिला अछंती। महिला प्रगतिर डिंडिम पिटुथुवा स्थानीय सरकार हिसाब दौ ओडिशा रे विगत 2 वर्ष भितर 2 वर्ष मु बहुत पुराना कथा उल्लेख करबा पई चाहुनी। विगत 2 वर्ष भितर महिला मानकर संख्या पुरुष मानक तुलना रे अन्य राज्य रे बढ़िला बेले ओडिशा रे काहे की कमुछ? एइटा कोन आपनकर पारिबा पानिया? एइटा कोन आपनकर महिला सशक्तिकरण रो नमूना? आपण गोटे बाहापिया शासन व्यवस्था चलैछंती। ए राज्य रो रोजगार रो अवस्था कोन? ए राज्य रे आज पाखापाखि 1 कोटी लोक दादन खटिबा पई बाहर राज्य को जाउछंती। एठिकार सरकार केवल निज पई भाबुथवा सरकार, निज ना, निज प्रसिद्धि, निज परिवार लोक मानकठू दिल्ली रे डकई पुरस्कार नहीं कि प्रायोजित उत्सव करैबार निजा स्वार्थ रे ये सरकार। ये ओडिया लोकंकर सरकार नुहे, ये ओडियांकर सरकार नुहे। ओडिशा रे मुंड पिछा आय लक्षाधिक टंका, किंतु ओडिया लोक आज सम्मान और जीवन बिताइबा पई समस्या अछि। खजुरी गछर किगुणा गाइबी मूलरू पाहाच पाहाच, या को अनेक कथा कहा जाई पारे। बंधुगण, यह सरकार आखिरे अंध पोटली बांधिछ। यह सरकार धृतराष्ट्र दोषरे ग्रसित, यह सरकार आत्म प्रचार रे ग्रसित, यह सरकार दुर्योधनर मानसिकता रे ग्रसित। भल ठीक जानिमा परे भी निज स्वार्थ पाई यह सरकार लोक कल्याण को भूलिबा पाई पछौ नाहंती। बंधुगण, पृथ्वीर अनेक अंचल को यदि ओडिशा संगे तुलना करा जाए, आम राज्य रे भारत वर्षर लोहा पथर कोयला, भारत वर्ष रे जेतिकी कोयला अछि ओडिशा रे केवल 25 भाग कोयला अछि। ओडिशा रे कोयला रे दिल्ली रे बिजुली बत्ती जळे, पंजाब रे बिजुली बत्ती जळे, तमिलनाडु रे बिजुली बत्ती जळे, किंतु ओडिशा रे बिजुली अन्यतम महंगा प्रदेश। एते खनिज संपद थिबा परे भी ओडिशा रे दरिद्र काहे कि एबे हिंदू खबर कागज रे केउझर जिल्लार छोट छोट पिला मानकर, जो केउझर जिला को नरेंद्र मोदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड रे वर्ष को पाखापाखि 1000 कोटी टंका केवल केउझर जिला पाई दौचंती। से जिल्ला रे आज शिशु अपपुष्टिर शिकार काहे कि, गर्भवती माँ काहे कि कष्ट रे अछि।
ये कथा को आज समीक्षा करबा पई आस पड़िबो। ये धृतराष्ट्र दोषरे पीड़ित सरकार को जगेबा पई पड़िबो। ये कुंभकर्ण को निंदरु भगेबा पई पड़िबो। बंधुगण, प्रजातंत्र रे राजनैतिक दलर काम कौन? राजनैतिक दलर काम गणतंत्र विश्वास रखिकी लोकं पाखु छिबा, लोकं पाखरे वितर्क कराइबा, लोकं को एक कथा को बुझाइबा। बंधुगण, लोकं को बुझाइबा पाई आम पाखरे प्रशासनिक कल नहीं, आम पाखरे जनबल अच्छी, कार्यकर्ता बल अच्छी, ओडिया आशीर्वाद अच्छी, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद अच्छी। आमको दृढ़ परिश्रम करबा पई पड़िबो, दृढ़ परिश्रम करबा पई पड़िबो। 1936 मसीहारू स्वतंत्र राज्य भावे गढ़ी उठिथिबा ओडिशा 2036 रे ठीक आज 14 वर्ष पर 100 वर्ष पालुथुबो। प्रधानमंत्री एवं लाल किला आह्वान देले, अमृत काल आरंभ हो जाए। 2047 रे देश स्वतंत्रतार शतवार्षिक पालन करिबो। देश को विकसित करबा पई पड़िबो, डेवलप्ड इकोनॉमी करबा पई पड़िबो। विश्वर आज सबुठु बड़ अर्थनीति भितरे भारत भी गणा हेलानी। बंधुगण, भारत विकसित हो पारिबो नहीं जदि ओडिशा विकसित हो पारिबो नहीं, जदि ओडिशा डेवलप्ड हो पारिबो नहीं, जदि ओडिशार रोजगार, ओडिशार शिक्षा, ओडिशार स्वास्थ्य, ओडिशार लोक कल्याण चरम को न पहुंची। ये तेबे संभव हम जेबे 36,000 बूथ रे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हम। भारतीय जनता पार्टी बूथ रे मजबूत हेले ओडिशा मजबूत हम। ओडिशा मजबूत हेले आम देश मजबूत हम। आम देश मजबूत हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वप्न देखिचंती से स्वप्न भारत को विकसित करेबारे, भारत को विश्व गुरु करेबारे। बंधुगण, इतिहास साक्षी उत्कलर ओडिशार सांस्कृतिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक अवदान बिना भारत केबे विकसित हो पारिनी। आज भी 21 शताब्दी रे भारतीय जनता पार्टी रो दायित्व आसंतु समस्ते आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सामना रे संकल्प करिबा, मो बूथ सबुठु मजबूत। ये संकल्पना को लेकिन आम एटू फेरिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नमस्कार। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। आज ओडिशा सारा विभिन्न प्रांतरू प्रतिकूल पाग सत्वे 3-4 दिन प्रतिकूल पाग सत्वे जो भली भाव आपण माने समस्ते आसिक योगदान करिसंती, तार गोटे लक्ष्य आपण मानक संगे कथबार्ता हेता बेले जना पड़ुला 2024 मसीह रे भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेबा, सेही लक्ष्य नहीं कि बंधु माने समस्ते आपण आछंती। मु सेही एभलिया एक समावेश रे मु अनुरोध करुची राज्यर यशस्वी सभापति सम्मान्य समीर महांती महोदय को से तांकर वक्तव्य रखिबे। भारतीय जनता पार्टी ए कार्यकर्ता सम्मेलन रे मंच रे आज उपस्थित अछंती राष्ट्रीय सभापति सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र मंत्री सम्माननीय विश्वेश्वर टुडू जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा जी एवं एठी मंच रे उपस्थित आमर राष्ट्रीय साधारण संपादिका आम प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी जी, सह प्रभारी तोमर जी, विजयपाल सिंह तोमर जी एवं आमर सर्व राष्ट्रीय साधारण संपादक
सुनील बंसल जी आमर प्रभारी एवं मंचरे उपस्थित समस्त सांसद एवं राज्यर मोर सहयोगी साधारण संपादक उपसभापति संपादक एवं राज्य कार्यकारिणी समस्त सदस्य एवं सर्वशेष विभिन्न मोर्चार सभापति पदाधिकारी सर्वशेष जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित होती समग्र ओडिशारू समस्त पंचायत रु समस्त म्युनिसिपालिटी रु एनएसी रु सबु वार्ड रु उपस्थित थिबा शक्ति केन्द्रर प्रमुख सह प्रमुख प्रभारी सर्वप्रथमे मु सेई कार्यकर्ता मानंकु जो त्रिदेव मानंकु आज विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति रे विभिन्न कष्ट स्वीकार करी से शारीरिक हो आर्थिक हो मानसिक हो सर्वप्रथमे जो सहयोग प्रदान करी भुवनेश्वर यही जनता मैदान रे आज दिन रे उपस्थित होती से बंधु मानंकु मु सर्वप्रथमे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं प्रणाम करुच्ची से बंधु मानंकु जो माने हस्त स्वीकार करी एठारे पहुंची बंधुगण आमे समस्ते अपेक्षा करिचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आम मान पाखरे तांकर वक्तव्य रखिबे मु ए पूर्वरु आमे समस्त जिलार बैठक करिचे पंचायत निर्वाचन समय रे जिला परिषद निर्वाचन समय रे एवं आपणकर म्युनिसिपालिटी निर्वाचन समय रे ए 3 वर्ष भितरे ओडिशार 147 निर्वाचन मंडली भितर 145 निर्वाचन मंडली मु पाद देइछि एवं गस्त करिछि आपण मानक सहित तृणमूल स्तर रे से रास्ता कड़े हो से चा दुकान रे हो हॉल भितर हो विभिन्न पर्याय रे आपण माने मते जो स्नेह श्रद्धा देइचंती मु सेति पई मध्य आपण मानक पाखरे चिर ऋणी बंधुगण संगठन को सुदृढ़ करने तृणमूल स्तर रे जो भली नेतृवृंद आमको आह्वान देइचंती आमे ये दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध रे संगठन को शक्तिशाली करी तृणमूल स्तर रु पंचायत स्तर रु ब्लॉक स्तर रु ये आंदोलन आरंभ करी जनमत को जो भली भाव रे एठी केंद्र रे 8 वर्षर मोदी सरकार जो सर्वसाधारण सबु जनतांकर समस्तंकर समावेशी विकास को जो भली भाव रे प्राधान्य देइछंती सेथिरे आमे ओडिशार 4.5 कोटी जनता से मध्य एथिरे उपकृत अछंती आज से टिकसर कथा हो ग्राम पंचायत को व्यापक मात्रा रे 2015 रु जो पैसा आसीबार कथा हो एवं से पैसा रे जो भली भाव रे दुर्नीति भ्रष्टाचार कथा हेछि ब्लॉक रो जो कंट्राक्टर साजिछंती आज ठिकादार साजिछंती तार उत्तर दबा पई अछि गोटे पटे केंद्र सरकार व्यापक अर्थ राज्य को दौछि ग्रामांचल विकास हम ग्रामांचल समग्र जनसाधारण विकास पई अर्थ देला बेले जो भली भाव रे लूटपाट होछि आपण से कथा जानिछंती मो से विषय रे अधिका कहू नाही बंधुगण गत 2 वर्ष धरी लगातार भाव रे कोरोनार प्रकोप रे आमे समस्त प्रपीड़ित थिले आज आपण मानक समग्र ओडिशार शक्ति केन्द्रर ये त्रिदेव मानक तरफरु मो राष्ट्रीय अध्यक्ष माध्यम रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओडिशावासी तरफरु ये त्रिदेव तरफरु मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची कोरोना समय रे से टीका हो से राशन हो जो भली भाव रे व्यापक सहयोग आम करिसंती राज्यवासी को जो स्वास्थ्यर सुरक्षा देइसंती गत काली कैबिनेट रो डिसीजन रे जो 3 मासर पुणी राशन नवेम्बर रे सरीबार थिला ताको पुणी आम पई जो बढ़ेइचंती 3 मास पई अर्थात आसंता जनवरी मास पई प्रदान करिसंती मु आमर शक्ति केन्द्र समस्त कार्यकर्ता तरफरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मु ओडिशावासी तरफरु धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची बंधुगण आपण माने संगठन को सुदृढ़ करिवे आपण मानक छाती उपरे मुंड उपरे ठिया होइके आमे समस्ते अच्छे आमर जो संगठन पिरामिड ढांचा आपण माने होचंती मूलदुआ जो लोकंक पई अहर 8 वर्ष भितरे मोदी पठेइचंती घर
किंतु अथच मयूरभंज जिला मु एबे जाइथिली जो वर्षा हला मात्र 2 दिनर वर्षारे 6 जन प्राणत्याग कले घरर कांथ पड़गला एवं शिशुठू आरंभ करी महिला 2 जन प्राणत्याग कले। ये अत्यंत लज्जा एवं खेबर विषय। जड़े दौरान ओडिशार कौन सी लोक 2022 सुधा चाल घरे रहिबे नहीं ताकू पहुंचेबार दायित्व संविधान विधि व्यवस्था अनुसार राज्य सरकार। आज से दायित्व ओडिशार जनसाधारण देइछंती किंतु दायित्व लिभेई पारुना। बंधुगण से दृष्टि संगठन को सुदृढ़ करी तल स्तर में आम आंदोलन आरंभ करी जन सचेतनता सृष्टि करी जो दायित्व ओडिशावासी आमको देइछंती नैतिक दायित्व सुचारू रूपे विरोधी दलर भूमिका आम निश्चय निर्वाह करवा। एतिकी आपण माननकु आशा पोषण करी मोर वक्तव्य ये सांग करुच्ची। समस्त को पुनर्बार शक्ति केन्द्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माननकु मोर प्रणाम एवं धन्यवाद। धन्यवाद समीर भाई। एबे आम पाई भी सही प्रतीक्षित मुहूर्त आमे जांकोटू शुणिबा पाई अपेक्षा करिचे। भारतीय जनता पार्टी रो सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कोटू आज से जो आपण माने दीर्घ रास्तारू दीर्घ कष्ट करिक आपण माने आसीचंती समस्त सामने तांकर उद्बोधन रखा को अनुरोध करी। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस त्रिदेव सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रांत के अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी श्री बैजयंत पांडा जी, भारत सरकार में पूर्व मंत्री रहे वर्तमान में सांसद और हमारे साथी श्री जुएल ओरांव जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री जय नारायण मिश्रा जी, सांसद और पूर्व अध्यक्ष सुरेश पुजारी जी, भारत सरकार में मंत्री श्री विश्वेश्वर टुडू जी, भाई संबित पात्रा जी, हमारे मनमोहन सैमल जी, केवी सिंह देव जी, श्री सुनील बंसल जी, हमारे डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे विजयपाल सिंह तोमर जी, हमारे अपराजिता सारंगी जी यहाँ के सांसद, हमारे मानस मोहंती जी, सभी वरिष्ठ साथीगण, मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे सभी उड़ीसा के शक्ति केंद्र प्रमुख, प्रभारी और हमारे वरिष्ठ साथी यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और मीडिया के मेरे साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस त्रिदेव सम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला है और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी की नगरी में
जगन्नाथ जी के प्रदेश में मुझे आने का मौका मिला और भुवनेश्वर में जहां लिंगराज मंदिर में भी मैं नमन करता हूं, वहीं ब्रह्मेश्वर मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और यहां के देवी देवताओं को मैं नमन करते हुए, इस पवित्र धरती को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, जब मैं बात करता हूं तो आज के दिन मैं मधुसूदन दास जी को भूल नहीं सकता, जिन्होंने एक सामाजिक नेतृत्व देते हुए एकीकृत करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए अपना पूरा योगदान किया। आज उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को भी मैं भूल नहीं सकता, जिन्होंने सामाजिक नेतृत्व देते हुए देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। और बख्शी जगबंधु जी को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो बख्शी जगबंधु ने उठाई। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मैं यहां जब सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं तो वहीं आप लोगों से इस बात को भी बताना चाहता हूं, मेरे से पूर्व हमारे अध्यक्ष समीर मोहंती जी ने और बहुत विस्तृत से धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप सब लोग जो यहां उपस्थित हैं, फिर चाहे वो शक्ति केंद्र के प्रमुख हों, शक्ति केंद्र के प्रभारी हों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनने का मौका मिला है, कार्यकर्ता बनने का मौका मिला। आज मित्रों, हम 18 करोड़ की पार्टी है। दुनिया में कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है। और दूसरी बात कि हम एक वैचारिक राष्ट्रीय पार्टी हैं। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत इतना बड़ा प्रजातंत्र, यहां राष्ट्रीय पार्टियां रह नहीं गई हैं, सब सिकुड़ गई। सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमटती चली गई हैं और कोई भी पार्टी वैचारिक पार्टी नहीं रह गई है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को याद रखना चाहिए। और मित्रों, हमारी पार्टी वैचारिक तारतम्यता एक साथ रख करके चलने वाली पार्टी है। अगर हमारे नेताओं ने 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में कुछ कहा तो 2021 में, 2022 में, 2020 में, 2019 में हम उसी बात को लेकर के चलते रहे और अपना जीवन लगा दिया। 4-4 पीढ़ियां खप गई, लेकिन विचार को नहीं छोड़ा, विचार के साथ चलते रहे। यह भारतीय जनता पार्टी है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अगर 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके लिए बलिदान दिया, तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की रणनीति के साथ धारा 370 को धाराशाही कर दिया और उस बलिदान को पूरा किया। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अभी अभी हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जन्म जयंती मनाई है 25 तारीख को। अगर दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद को आगे रखा तो हमारी सरकारों ने अंत्योदय के माध्यम से गरीब का भला करने का प्रयास किया और आज मोदी जी के नेतृत्व में
उसी मंत्र को लेकर हम चले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मित्रों, अगर हमने 1951 में कहा एकता में अनेकता, देश एक है, भाषाएं अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग है, सबको एक सूत्र में पिरो करके चलेंगे, मजबूत देश बनाएंगे और क्षेत्र का भी पूरा ध्यान रखेंगे। नेशन फर्स्ट, लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेंगे। इस मंत्र को भी लेकर के हम चलते रहे हैं। आज मित्रों, हम कह सकते हैं कि हमारी काडर की पार्टी है। आज यहां जितने लोग बैठे हैं सभी काडर से आए हुए हैं। अगर मैं काडर कहता हूं तो यहां शक्ति केंद्र प्रमुख मौजूद है, यहां शक्ति केंद्र प्रभारी मौजूद है, यहां पर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं, यहां हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी मौजूद है। यानी हमारी पार्टी काडर बेस्ड है, काडर बेस्ड। और काडर के साथ साथ इसका मास बेस है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 302 हमारे एमपी हैं लोकसभा में, 92 हमारे राज्यसभा में सदस्य हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। 1394 हमारे एमएलए हैं, लगभग 120 के आसपास हमारे मेयर हैं और हजारों की संख्या में हमारे प्रधान और जिला परिषद के सदस्य हैं। यह हमारी पार्टी की ताकत है। इसलिए मित्रों, हम काडर बेस भी हैं और हमारे साथ चलने वाले चुने हुए नुमाइंदे भी, यानी मास बेस्ड पार्टी है और मास फॉलोइंग के साथ ये पार्टी है। अभी 2019 के बाद चुनाव हुए, हमने बिहार में परचम लहराया, हमने आसाम में दोबारा सरकार बना ली, हमने पुडुचेरी में पहली बार सरकार बनाई, हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बना ली, हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा हम जीत करके आए, उत्तराखंड में हम दोबारा जीत करके आए, गोवा में हम तीसरी बार जीत करके आए और मणिपुर में पहली बार विशुद्ध, दूसरी बार हमने नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकार बनाई, विशुद्ध हमारी सरकार बनी। इसलिए वी आर ए नेशनल पार्टी विथ रीजनल एस्पिरेशन, वी आर ए कार्डर बेस्ड पार्टी विथ मास फॉलोइंग एंड वी हैव गॉट गवर्नेंस इन मैक्सिमम स्टेट्स। यह भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख भाइयों, आप प्रजातंत्र की तस्वीर उतारो। आज हमारी स्थिति क्या है? हम किससे लड़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना तो ये नेशनल रह गई है, ये राष्ट्रीय नहीं रह गई, न ये इंडियन रह गई है, भारतीय भी नहीं रह गई है। ये पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। बाकी सब ताली बजाते रहो, थाली बजाते रहो, बाकी सब कुछ सिकुड़ गई, कोई देखने को नहीं मिला। और हम लड़ किससे रहे? हम लड़ रहे हैं पारिवारिक पार्टियों के साथ, परिवार की पार्टियां। जम्मू कश्मीर में देखो, नजर दौड़ाओ तो वहां आप पाओगे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, परिवार की पार्टी। अगर आप हरियाणा आओ तो आपको चौटाला की पार्टी दिखेगी, अगर आप पंजाब जाओ तो आपको बादल की पार्टी दिखेगी, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 380 सीटों पर लड़ी और 380 में से 370 में उसकी जमानत जब्त हो गई। और हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश और मुलायम सिंह की पार्टी। बिहार आओ तो आरजेडी, परिवार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी। वेस्ट बंगाल जाओ तो किससे लड़ रहे हैं? वो भी एक परिवार की पार्टी है, पीसी भाईपो की, ममता की और अभिषेक की परिवार की पार्टी है। आप झारखंड आओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, छोटा सोरेन, परिवार की पार्टी। आप यहां आओ उत्तराखंड में, उड़ीसा में, तो बीजू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी।
आप नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश जगनमोहन की पार्टी, वाईएसआर की पार्टी, परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना चले जाओ, किससे हम लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, टीआरएस, खुद चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट। अभी पोता आया नहीं तो वो भी होता। आप महाराष्ट्र चले जाओ, शिवसेना भी परिवार के नाम पर टूट करके अलग हुई है और अब वो अपने ढंग से खड़ी हो रही है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो विचार पर खड़ी पार्टी है, और आप लोग पूरे ताकत के साथ कह सकते हैं कि विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है। मित्रों, हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है। आप देखो, कोरोना आया, आप बताइए सारी पार्टियां लुप्त हो गई थी कोरोना में कि नहीं हो गई थी? हो गई थी कि नहीं हो गई थी? कोई पार्टी नहीं दिखती थी, कोई पार्टी नहीं दिखती थी। सभी क्वारंटाइन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, कोई दिखने को नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा में जुटे। लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट बांटे हमारे कार्यकर्ता ने, 50 करोड़। लगभग 75 करोड़ मास्क बांटे। हमारी महिला मोर्चा ने अपने हाथों से मास्क बना बना करके लोगों को बांटा। बहुत बड़ा काम किया। सेवा ही संगठन में बुजुर्गों को दवाई दी, भोजन की व्यवस्था की, लोगों को घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की। आपके उड़ीसा के जितने भी लेबर थी, जितने लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो हमारे श्रमिक भाई थे, उनको वापस पहुंचाने का काम भी घर तक किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अभी वैक्सीनेशन हुआ, 217 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं। आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आपको 217 करोड़ वैक्सीन लगा करके 130 करोड़ जनता को डबल डोज और साथ में बूस्टर ये लगा करके सुरक्षा कवच दिया है। इस कारण से हम लोग यहां पर आराम से बैठे हैं। लेकिन मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने वैक्सीनेशन में जनता को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। इसलिए उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं। और मित्रों, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो दुनिया कोरोना से लड़ने में विफल हो गई, लेकिन मोदी जी ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी कि 130 करोड़ की जनता को बचा लिया और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सुरक्षित थे, लेकिन समय पर फैसला नहीं कर पाए, नहीं तय कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन मोदी जी ने, जब हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो समय पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, कहा जान है तो जहान है, और 2.5 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हम लोगों, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हम पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई आइसोलेशन बेड नहीं था, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाना ही नहीं, दुनिया को भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 2.5 महीने के अंदर। आइसोलेशन बेड बनाए गए, ऐसे जर्मन हैंगर लगा करके डॉर्मेट्रीज बनाई गई, आईसीयू बेड्स लगाए गए और व्यवस्था की गई। इसलिए कोरोना के मैनेजमेंट में भी हम लोग अव्वल रहे हैं। मित्रों, आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में
ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 25 साल लग गए। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा आने में 27 साल लग गए। इस देश में जापानी इंसेफ्लाइटिस की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन 2020 की जनवरी में कोरोना का पहला केस आया था और 2000 अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, साइंटिस्ट को आह्वान किया था और 9 महीने के अंदर भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके तैयार की और दुनिया को दी। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 100 देशों को हमने 25 करोड़ मेडिसिन अपनी वैक्सीन पहुंचाई है। 25 करोड़ ये वैक्सीन मैत्री के तहत, और 48 देशों को 2.5 करोड़ रुपए का मुफ्त में हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, 2.5 करोड़ रुपए। मित्रों, ये भारत का बदलती तस्वीर है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं विकास की बात करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विकास के दृष्टि से भी दुनिया में भारत ने बहुत बड़ी तरक्की की है। और उसके पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पुतिन से बात की और इधर जेलेंस्की से बात की, लड़ाई को रुकवाया और 22,000 भारतीयों को 2 हफ्ता के अंदर वहां से सेफ निकाल करके घर पहुंचाने का काम किया, तो हमारे मोदी जी ने किया। और लगभग 200 लोग उड़ीसा के भी बच्चे थे जिनको पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक 1,300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है, गरीब आदमी को बचत हुई है। ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3 करोड़ 70 लाख घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो वहीं 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं, तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है, तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं तो लगभग 1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए।
देश की बात करें तो नोट कीजिएगा कि हमारा जीडीपी 13% बढ़ा है और हम दुनिया में आज जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर पर सोलर पावर एनर्जी के रूप में खड़े हैं। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 6.6 लाख करोड़ भारत में इन्वेस्ट हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से दुनिया मंदी में जा रही है, भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको याद रखना है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। और यदि मैं बात करूं तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट वह भी हमारा 88% बढ़ गया है। एक समय में हम औजार और आर्म्स खरीदते थे, अब हम 88% बना रहे हैं और दुनिया के देशों को भी दे रहे हैं। यह ताकत भारत की आई है 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, इसलिए हर दृष्टि से अब कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, धर्मेंद्र जी कैबिनेट में थे, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई 10,000 करोड़ रुपए स्टेशन को रीडेवलप करने के लिए लगेंगे और भुवनेश्वर का भी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। एक नई ताकत के साथ खड़ा किया जा रहा है। एक एयरपोर्ट जैसा एक अच्छा भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा। ये काम चला है। हम लोग एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वोदय की बात करते हैं, पूर्व का उदय होने की बात करते हैं। इसके लिए अगर मैं कहूं तो अभी 220 करोड़ रुपए की सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन में उड़ीसा में, इसमें 220 करोड़ रुपए खर्च होकर के उसको इनॉग्रेट किया गया है। और कमर्शियल गैस का, ऑयल और गैस का महानदी बेसिन में जो काम है वो चल पड़ा है। उसी तरीके से इनॉग्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, 2 नए आयरन ओर उड़ीसा में वह भी कमीशन हुए हैं और उस पर भी काम हुआ है। एक है जिलिंग लांगलोट और दूसरा है गुवाली आयरन ओर। मैं ठीक नाम ले रहा हूं धर्मेंद्र जी? तो ये दोनों जगह पर आयरन ओर का काम चल रहा है और 15 लाख टन आयरन ओर प्रति माह यहां से निकल रहा है। 275 मिलियन टन कॉन्सोलिडेटेड आयरन ओर की रिसोर्सेज हैं। ये हमको समझने की जरूरत है। मित्रों, एकलव्य स्कूल में भी 87 स्कूल उड़ीसा में बन रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एकलव्य स्कूल बन रहे हैं तो उड़ीसा में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया 300 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। उसी तरीके से 3,373 करोड़ का ग्रांट जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने माताओं बहनों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा को दिया है 3,323 करोड़ रुपए। वैसे ही मित्रों, संबलपुर में अगर हम बात करें तो आईआईएम का कैंपस बन रहा है 200 एकड़ की जमीन पर और इसका बजट 401 करोड़ रुपए का है। यानी संबलपुर में अब आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कैंपस तैयार हो रहा है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बरहमपुर में बन रहा है। उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम सितंबर में शुरू हुआ है और उसकी लागत 1,582 करोड़ रुपए है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 222 अप्रैल में यह भी, इसको भी शुरू किया गया है और इसमें भी कार्य चल रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम कह सकते हैं, अभी मैं समीर जी से बात कर रहा था कि उड़ीसा की अस्मिता के बारे में, उड़ीसा के बारे में किसने चिंता की? आप बताइए, भुवनेश्वर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसकी सरकार लेके आई थी? अटल जी की सरकार लेकर के आई थी। आप बताइए, आईआईएम मोदी जी ने आपको दिया। आप बताइए, साइंस का क्या इंस्टीट्यूट मोदी जी ने दिया है। मेडिकल कॉलेजेस की झड़ी लगा दी है और उसी तरीके से 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है। उसी तरीके से 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1,214 किलोमीटर की नई नेशनल हाईवे बन रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसके तहत भी काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, एक नए विकास की कहानी आज उड़ीसा लिख रहा है। मैं उड़ीसा की अस्मिता की बात कर रहा था। आप लोगों को कितना सौभाग्य की बात है कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी अब उड़ीसा की धरती से बनकर के आई।
ये मोदी जी का उड़ीसा के प्रति प्रेम है। 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस के जमाने में चुने हुए अपने लोगों को रेवड़ी बांटी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव गरीब, जिसने देश की सेवा की है, जिसने समाज की सेवा की है, जिसने भाषा की सेवा की है, जिसने कला की सेवा की है, जिसने लोक नृत्य की सेवा की है, ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड देने का काम किया। और उड़ीसा से भी 15 से ज्यादा पद्मा अवार्ड आपको मिले हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं इस तरीके की बात आपको बताता चला जाऊं तो आपके ध्यान में आएगा कि उड़ीसा की कितनी चिंता की गई है। लेकिन मित्रों, मेरा एक कष्ट है, मेरा एक दुख है, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। अगर वैचारिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अब उड़ीसा में भी आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, नीचे भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, आप बताओ, आज भ्रष्टाचार है कि नहीं है उड़ीसा में? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार बिना नेताओं के सांठगांठ के होता है क्या? बिना सांठगांठ के होता है क्या? ये अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसको उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, डबल इंजन की सरकार बनानी है। कुशासन की बात करें, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। बताइए, जुएल ओरांव जी, धर्मेंद्र जी, बैजन जी, आप बताइए, जब जब आपने जो जो मांगा हमने दिया कि नहीं दिया? एम्बुलेंस दी कि नहीं दी? फिर आए दिन मेरे को कहानी सुनने को मिलती है, मरीज को साइकिल पर ले जा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं है। आए दिन खबर सुनने को मिलती है, रोज सुनने को मिलती है कि महिलाओं ने बच्चे को सड़क पर जन्म दे दिया। ये कैसी सरकार है? कैसा कुशासन है? आए दिन हमको सुनने को मिलता है कि मरे हुए बेचारे, जिसके परिवार में चला गया, रोटी कमाने वाला चला गया, उसका बेटा उसकी बॉडी को साइकिल के कैरियर पर रख करके ले जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि नहीं देखा गया है? देखा गया कि नहीं देखा गया? मित्रों, यह कुशासन का नतीजा है। और इसलिए और एक बात और है, यह सरकार खाली ठप्पा मारने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो बीजू पक्का घर दे दो। प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का मकान, मोदी जी का सपना, और ठप्पा बीजू पक्का घर। आप समझो, आप जानो कि किस तरीके के कार्य हो रहे हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत, तो हम 11 करोड़ परिवार को मोदी जी 11 करोड़ 50 करोड़ की जनता, यानी 50 करोड़ की जनता का मतलब हुआ सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा कनाडा, सब मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है 5 लाख रुपए का सालाना कवरेज। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 60 लाख उड़िया परिवार इससे वंचित हैं। आप बताइए, ये उड़ीसा की जनता के साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? यह सरकार जो आयुष्मान भारत मोदी जी का लागू नहीं कर रही है, इसको चुनाव में आपने कमल का ठप्पा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो उसकी तैयारी करो, इनको विदा करो और आयुष्मान भारत का स्वागत करो। इसकी तैयारी हमको करनी है। मित्रों, मनरेगा में हम लोगों ने यहां पर 15,490 करोड़ रुपए दिए और यहां फर्जी बिल बन रहे हैं। फर्जी बिल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? फर्जी बिल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन मिशन में 4,966 करोड़ रुपए आवंटित अभी किए गए, और इसमें भी अभी भी ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाके के लोगों को पानी के लिए पोखर में जाना पड़ता है, कुएं पर जाना पड़ता है। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इनको विदा करना है कि नहीं करना है? तो विदा करना है
तो जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनका काम है कि बूथ पर जाकर लोगों को ये सारी कहानी बताइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि किस तरीके से कुशासन चल रहा है। और मित्रों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। 3 मंत्री रहे, लोगों के बारे में चर्चा होती है कि ये इनकी मर्डर के आरोप में सेक इन तक पहुंची है, मर्डर के आरोप में आरोपित हो रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। जब सरकार में बैठे हुए व्यक्ति अगर मर्डर के चार्ज में आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना कुशासित है, कितना कुशासन चल रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 3 मंत्री रहे, लोगों का नाम मर्डर में आया कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? ऐसी सरकार रक्षक बन जाए भक्षक, ऐसे लोग, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से रत्ना भंडार, उसके बारे में भी आज जगन्नाथ जी की तिजोरी और भंडार वह भी सुरक्षित नहीं है। कोई बोलता है चाबी खो गई, कोई बोलता है डुप्लीकेट है। अरे सरकारी डुप्लीकेट है तो चाबी तो डुप्लीकेट होगी। कोई चीज सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार को जाने का रास्ता दिखाना है और उनको भेजना है। डबल इंजन की सरकार बनानी है, ऊपर भी कमल नीचे भी कमल, विकास ही विकास होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूं, आप जाइए अपने शक्ति केंद्र पर, अपने बूथ पर, लोगों को सारी कहानी बताइए किस तरीके से मोदी जी उड़ीसा का भला करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। आखिर देखिए, 8 साल में वो देश की तस्वीर बदल देते हैं। 8 साल के अंदर देश की छवि दुनिया में बदल जाती है। और यहां 20-20, 22 साल से आप बैठे और आज भी एम्बुलेंस महिला को मिलता नहीं है, सड़क पर उसको डिलीवरी देनी पड़ती है और कोई डेड बॉडी को घर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। मानवता के नाम पर कलंकित हो रहे हैं हम लोग। ऐसी सरकार को घर भेजना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाना जरूरी है। इसके लिए आप काम करें, ये आपसे मैं निवेदन करने आया। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आज देखिए हमारा कार्यक्रम हुआ तो जगन्नाथ जी का तो आशीर्वाद मिला ही मिला, इंद्र देवता भी आज पूरे बरस करके हमारे को आशीर्वाद उन्होंने दिया। हमारे यहां कहा जाता है कि जब बारिश हो तो समझो कि शुभ कार्य को आशीर्वाद मिल गया है। इसलिए ये बारिश इंद्र भगवान का प्रसाद है। आप समझो, उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आप शुभ मुहूर्त पर निकले हो, नवरात्रों में चले हो, अच्छे समय से चले हो, अच्छे काम के लिए चले हो, उड़ीसा के भला के लिए चले हो, देश के भला के लिए चले हो, आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हुए यशस्वी हो, यही मैं कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़िया, जय जगन्नाथ।